जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे जो कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और मेन रूप से हम लोग यहाँ पे जीके का डिस्कशन करेंगे। मैथ का सॉल्यूशन और इसका पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने ही 1944 ईस्वी में गांधीवादी विचारधारा को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग है 2 नंबर। जैसे चींटी के बच्चे को एटलिंग कहा जाता है, उसी प्रकार हिरन के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हिरन के बच्चे को जो क्या कहा जाता है, ये मृगछौना कहा जाता है। नेक्स्ट जीके पे चलते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम पाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि काम पाने का अधिकार का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 41 में है और आपका अनुच्छेद 36 से 51 ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 41 आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आया, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अब बात आई है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। अब बैरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। विस्कोमीटर की बात करें, सायंता द्रवों की सायंता ज्ञात करने में जो है विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्राकाशिक सादृश्य है? तो क्रॉम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। इसी को जो है पृथ्वी का जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि आपका दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, यानी पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, बाकी सब वामावर्त पश्चिम से पूरब। बात है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो आपका चंद्रमा है। निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। अगला क्वेश्चन, मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष है। मुखिया का या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये कितनी है? तो 21 वर्ष है। अब 18 वर्ष क्या है? तो मत देने का अधिकार जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 308 ये जो है 18 वर्ष है। मत देने का अधिकार की उम्र जो 18 वर्ष है। अनुच्छेद 25 एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो रहा है। मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। 18 वर्ष जो है ये मत देने का अधिकार होना चाहिए और मत देने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 326 में है। फिर आपका जो है 25 वर्ष के तहत आप लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष और 35 वर्ष राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए। म्यांमार का पुराना नाम था तो बर्मा। म्यांमार को जो है पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें म्यांमार से सीमा लगने वाला भारतीय राज्य की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा लगता है और सबसे लंबी सीमा जो म्यांमार के साथ साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, अवतल और उत्तल। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कॉर्निया क्या है?
तो नेत्र जो दान में जो दिया जाता है ये कॉर्निया ही जो है नेत्र दान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 29, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की? गुरनार्ड मिल्टन ने। रोलिंग प्लान की जो शुरुआत हुआ था भारत में, ये कब हुआ था? ये 1978 ईस्वी में हुआ था, 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 33 फिर से देखिएगा, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो तमिलनाडु राज्य में मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो भारत सरकार द्वारा किया गया था, ये 1995 ईस्वी में किया गया था और इसका नाम जो वर्तमान में बदल दिया गया, इसका नाम वर्तमान में बदलकर पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। एग्जाम में पूछ देगा कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पीएम पोषण शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक जो था ये बिंबिसार था। हर्यक वंश को जो है प्रीतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था? 1845 से 46। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था 1845 से 46 में। और प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो समाप्त हुआ था ये 9 मार्च 1846 के लाहौर संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 1849 में हुआ था और ये जो है डलहौजी के समय में हुआ था। तिरपन नंबर, जब जिंक की धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो जिंक सल्फेट बनेगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डाइस का उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश के संदर्भ में। 62 नंबर, गंगई कोंडचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रथम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है एक ही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फिर है 75, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। ये आपका हो जाएगा प्रोपीन और प्रोपाइन। क्या क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा और आपका प्रोपाइन हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर, हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस।
क्वेश्चन नंबर 79 है, सेन्नाकोटा दर्रा स्थित है तिरुवनंतपुरम मदुरै के बीच में स्थित है। सेन्नाकोटा दर्रा जो स्थित है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच में स्थित है। मुंबई और पुणे की अगर बात करें तो भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई और पुणे के बीच में है। मुंबई और नासिक की बात करें तो थाल घाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक के बीच में है। और पाल घाट की बात करें तो कोच्चिन से कोयम्बटूर हो जाएगा आपका पाल घाट दर्रा। फिर अगर अदर दर्रा की बात करें तो आपका मानानीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। जेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में है आपका। काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल को है ये त्योहारों का त्यौहार जो कहा जाता है इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही कहा जाता है। अगर मिजोरम का त्यौहार की बात करें तो अंथुरियम महोत्सव चापचारकुट मिजोरम पर्व ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगर मेघालय की बात करें तो वांगला और नोंगग्रेम नृत्य उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। मणिपुर की अगर बात करें तो कांग चिंगबा चेराई ओबा ये सभी त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्णपल्लव। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपल्लव कहा जाता है। जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। भारतीय अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में उत्पादक सर्वोच्च है? परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बोले थे। अगर बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं ये कौन बोले थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। फिर से देखिएगा, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कांग्रेस को डफरीन के दिमाग की उपज किन्होंने बताया था? तो लाला लाजपत राय बताए थे। कांग्रेस को डफरीन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, संसद की प्राक्कलन समिति है तो अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था ये 1950 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो होते हैं ये लोकसभा के होते हैं। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं गिरीश बापट है। वर्तमान में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट। प्राक्कलन समिति को जो है लोक लेखा समिति का जुड़वां बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जंतु वसाएं संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंद वाले वसवीय अम्ल होते हैं, ये गलत है। पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की बहुयातत होती है। वसा जल में घुलनशील तथा क्लोरोफॉर्म बेंजीन में घुलनशील होता है। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह CH3 तथा COOH होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? तो लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो मजदूरों की मजदूरी का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। जमीन की किराया, निगम कर और बीमा शुल्क यह स्थिर रहता है। तृतीय दिल्ली दरबार के समय आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हॉर्डिंग। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। अगर बात करें प्रथम दिल्ली दरबार, तो प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में, उसमें गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड लिटन था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था 1911 ईस्वी में। 101 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची में है। रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तीनों जो है संघ सूची में है। अब बात है ये रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था
1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। रिजर्व बैंक का जो है जब गठन हुआ उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C.D. देशमुख थे। अगला क्वेश्चन पे करते हैं, परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में। RNA में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल। RNA में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? यूरेसिल। भारत का न्यागरा या न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। भारत का न्यागरा या न्यागरा जलप्रपात किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो ये वराही नदी पर है कर्नाटक में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। महात्मा गांधी जलप्रपात की बात करें या या जोग या गरसोप्पात ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात या दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात तीनों जो है नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। फिर से देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात ये तीनों नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है राजस्थान में। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात कहाँ है? तो घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है गोवा में। उसके बाद आपका दसम जलप्रपात कांची नदी पर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? 1688 ईस्वी में हुआ था गौरवशाली क्रांति। फिर आपका इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में गृह युद्ध का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121, जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते वह कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको कहा जाता है? तो चिलकोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा जो कहा जाता है ये चिलकोजा को कहा जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्यन में गिरावट को कहा जाएगा मूल्यों का रुपये का मूल्य ह्रास। फिर से देखिएगा, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा रुपये का मूल्य ह्रास। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रू किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर का अगर बचपन की बात करें तो सलीम के नाम से जाना जाता था जहांगीर को। निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका रस्किन बॉन्ड है। फिर अगर बात करें ऑप्शन बी का रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक श्री नारायण वाघुल हैं। गांधी रियासत और कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक पीयूष बोबले हैं। गांधी रियासत और कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बोबले। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर M.A. हसन। क्वेश्चन 126 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपये दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। फिर अगर बात करें अर्जुन 15 लाख, तो 15 लाख रुपये जो दिया जाता है ये अर्जुन पुरस्कार में राशि जो है 15 लाख रुपये दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो पेस एवं विभूति। पेस एवं भूपति को जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। फिर अगर बात करें कुछ अदर ऑप्शन पे, तो पेले को जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। फिर अगर बात करें मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है। PT उषा को उड़न पड़ी के नाम से। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से।
हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर के नाम से, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग सिख के नाम से, यान थोरपे को टारपीडो के नाम से। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्ति क्षेत्र संधि डाइस भी कहलाती है, पोलिन डावा संधि कहलाती है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादव पायेंग को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जादव पायेंग को कहा जाता है। फिर आपको चिपको आंदोलन का प्रणेता किनको कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है चिपको आंदोलन का प्रणेता। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर अगर बात करें तो 10 दिसंबर को, तो मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर बात करें 8 मार्च को, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर अदर कुछ डे की अगर बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया। डाइस उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया, केरल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुकंद उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो को। फिर से देखिएगा, 16 मार्च 2023 को 2027 के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो को चुना गया है फीफा का अध्यक्ष के लिए। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पंकज सिंह को। लेखक नारायण वाघुल की किताब रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण किसने किया? निर्मला सीतारमण। हाल में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ। निम्नलिखित में से उन्हें किसका जन्म माना जाता है? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो था 1983-84 में हुआ था। किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मैटी केले को जीआई टैग मिला है। किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? पुष्पा द राइज को। वहीं बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है ये आपका ये अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्टर का जो मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरोइन का जो अवार्ड मिला है ये आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए।
पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराना संसद भवन को जो है ये संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? स्वाति नायक को। हाल में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया? तो असम में किया गया हाल में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का। हाल में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? पटना। फिर अगला क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? पियरे एगोस्टिनी, फ्रेडरिक क्रॉन्स और एनी एल हुइलियर। ये तीनों जो है इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर आपसे पूछेगा शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है 2023 में? जॉन फासे को। सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। सोनापानी जो ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में। संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड में है। संतोपत ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। फिर आपका सोनापानी ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन में 150 है, ऑक्सीजीनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ऑक्सीजीनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।